इसकी वजह क्या? इसकी वजह से मोदी की लोकप्रियता है, मोदी की पारदर्शिता है। हिंदुओं के पक्ष में बहुत ज़्यादा बात बोलते हैं, और हिंदुओं के पक्ष में बोलने के कारण उनका ये भी है कि जो भी सरकार आई, हर किसी ने मुसलमानों के बारे में ज़्यादा सोचा, और सरकार मुसलमानों को तो लेकर चलती है और हिंदुओं के हित का भी ध्यान रखती है। ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो? बीजेपी गवर्नमेंट ने ही इसको, राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में किया ना। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट से इससे क्या मतलब, किसकी गवर्नमेंट है नहीं है? तो सपोर्ट तो इसका है बीजेपी गवर्नमेंट का। अभी तक किसी सरकार में क्यों नहीं हुआ? बीजेपी गवर्नमेंट में ही हुआ ना। मोदी इज बेस्ट। मोदी इज बेस्ट हमारे लिए। ये चुनाव योगी का हो रहा है कि मोदी का हो रहा है? मोदी और योगी दोनों। क्या अच्छा, आप अच्छा अभी तक जो भी काम कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं। कोई 4 काम बता दीजिए। केवल एक ही। लेकिन देखो, पेट्रोल डीजल के बगैर तो जीवन। आप बताइए कि 60 रुपए में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट गिर जा रही है और 108 रुपए में ये 10 रुपए कम करके कह रहे हैं महंगाई कम कर दिए। कहाँ से कर दिए आप बताएं? हाँ, 40 रुपए में प्याज हो गई है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने आगे वीडियो में देखा, भक्त राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम पर ज्ञान दे रहे थे। इसी पर दोस्तों रिपोर्टर और साथ बैठे लोगों ने इन भक्तों को बहुत अच्छा जवाब दिया है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। क्या करते हैं? मैं सर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ अभी तक? अभी तक। क्या उम्र है आपकी? 34 साल, 34 कब तक तैयारी करोगे यार? 5 तक। लास्ट तो कितने साल से कर रहे हैं? 3 साल हुए मुझे। उससे पहले नौकरी करता था, फिर मैं एक प्रोग्राम में गया, मैंने देखा कलेक्टर साहब का बहुत पावर होती है, तो मैंने कहा अब तैयारी यही करेंगे, नौकरी छोड़ो। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। पढ़ेंगे तो कलेक्टर, नौकरी के नाम पे। अरे यार, तो 35 साल में सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो गए तो यहाँ प्रमोशन होते होते रिटायर हो जाओगे। कोई दिक्कत नहीं था, एक दिन कोई बने। कहाँ बन पाओगे कलेक्टर? देख लेंगे सर, किस्मत नहीं बनेगी तो नहीं बनेंगे। क्या 40? वो तो सब राज्य सरकारों ने अधिकतम उम्र को बढ़ा दिया है कि ताकि ज़्यादा लोग नौकरी दें और कम देर तक वो नौकरी। ज़्यादा उम्र के होंगे, तजुर्बा भी ज़्यादा मिलेगा, यंग एज के साथ थोड़े तजुर्बा नौकरी करेंगे, उसका तजुर्बा चाहिए, पढ़ाई का तजुर्बा वाला चाहिए। सर एक्चुअली बात यह है, नरेंद्र मोदी एक समय इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि इन सबों की एक मजबूरी हो गई एक जाजम पे आके, एक मंच पे आके बैठना, क्योंकि अकेले अकेले मिल गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं लड़ सकते, उसके विचारधारा से नहीं लड़ सकते। आज कांग्रेस कितना ही कर लें, फिर भी बीजेपी ही आएगी, 100% आएगी। सब एक साथ हो जाओ, 100, 200, 500 नेता और मिल जाओ। ये पिछली बार भी एक हुए थे, सारे मंच पे फोटो खिंचवाई थी जब बीजेपी आई थी, अब भी बीजेपी आएगी। बीजेपी को कैसे भी कोई नहीं रोक रहा। अच्छा, इसकी वजह क्या? इसकी वजह से मोदी की लोकप्रियता है, मोदी की पारदर्शिता है। हिंदुओं के पक्ष में बहुत ज़्यादा बात बोलते हैं, और हिंदुओं के पक्ष में बोलने के कारण उनका ये भी है कि जो भी सरकार आई, हर किसी ने मुसलमानों के बारे में ज़्यादा सोचा, और सरकार मुसलमानों को तो लेकर चलती है और हिंदुओं के हित का भी ध्यान रखती है। ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो? हाँ, कि हिंदू मुसलमान पर ही मामला अटका है? ना, बस सच बता रहा हूँ, मैंने कहा मुसलमानों के बारे में सोचती है और हिंदुओं के बारे में विशेष थोड़ा बहुत ज़्यादा सोच लेती है कि भाई इनके मंदिर हैं, राम मंदिर का निर्णय हुआ, सुप्रीम कोर्ट का हुआ, सरकार चाहती तो उसको थोड़ा डिले कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी, कि बनाएंगे या कोई वो करेंगे इधर उधर की। सरकार कहाँ है यार? विश्व हिंदू परिषद पार्टी है, वो बनवा रही है। बात तो सही है। सरकार किसका लाइट किसकी? विश्व हिंदू परिषद बीजेपी की सपोर्टिंग की तो है। तो आप ये मानते हो कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की कोई भूमिका रही हो? तो सुप्रीम कोर्ट अदालत ने कोर्ट के फैसले के बाद बनाने में योगदान गवर्नमेंट के साथ इसी का रहा है। सरकार का सुप्रीम कोर्ट फैसला देती, गवर्नमेंट उसको अप्लाइमेंट नहीं करती तो नहीं करती, तो इसमें सजा थोड़ी है कि सरकार को बनाना। तो आपको ये मालूम, मतलब आप ये मानते हैं कि हिंदुत्व के लिए अच्छा काम कर रही है ये सरकार? इसलिए ये सरकार हिंदुत्व के भी हितों का ध्यान रख रही है, अच्छा काम तो कर रही है। मतलब ये नहीं कि मुसलमानों को दमन कर रही है, पर हिंदुत्व के जो हित है उनके बारे में बहुत बढ़िया सोच रही है। और अभी तो रुको, आप बताएं। मोदी इज बेस्ट। मोदी इज बेस्ट हमारे लिए। ये चुनाव योगी का हो रहा है कि मोदी का हो रहा है? मोदी और योगी दोनों। अच्छा, क्या अच्छा, आप अच्छा अभी तक जो भी काम कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं। कोई 4 काम बता दीजिए। केवल एक ही ये करें, बेरोजगारी जो है उसको दूर करने का प्रयास करें, जो महंगाई है इसको कम करें। हम आपसे पूछे कोई 4 काम बढ़िया बताइए, आप लगे राय दें। 4 काम तो क्या, हर हम तो हमारे संबंध में सब काम दुरुस्त है। 4 काम बताइए योगी। कोरोना काल में जिनको बेचारे राशन मिल गया है, जिनकी जीविका चल रही है, एक काम यही अच्छा है। दूसरा है सड़क बन गया है। अरे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तब विवाद चल रहा है। हाँ चलिए, लेंथ दिए हैं। हाँ, ये सब उन्हीं को दिए है। और तीसरा? अब तीसरा इसे आएगा जो चलेगा, वो खत्म हो गई। तीसरा हमारे समझ में तो कौन काम आया उनका? समझ में नहीं आया तीसरा? तो आपके हिसाब से
अब हमारे हिसाब से तो बीजेपी ही ठीक है। और अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि ये था हमारा, फीता काट रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव की सरकार में लोकार्पण हुआ ही नहीं, जो कि बीजेपी सरकार में हुआ है ये, क्योंकि 36 महीने में बनकर ये तैयार हुआ। 36 महीने पूर्व अखिलेश सरकार थी ही नहीं। नहीं, वो कह रहे हैं बनाया हमने, सारी परिकल्पना हमारी थी, सारा चीज हमने तैयार कर दिया था, सरकार चली गई। नहीं, ये कहने के लिए तो ये भी कह सकते हैं कि मैंने राम मंदिर बनवाया, फीता काटने योगी जी जाएंगे। ऐसा नहीं है, बीजेपी गवर्नमेंट ने ही इसको। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में किया ना। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट से इससे क्या मतलब, किसकी गवर्नमेंट है नहीं है? तो सपोर्ट तो इसका है बीजेपी गवर्नमेंट का। अभी तक किसी सरकार में क्यों नहीं हुआ? बीजेपी गवर्नमेंट में ही हुआ ना। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। सरकार का सपोर्ट था तभी हुआ ना। सरकार ने अपना पक्ष अच्छे तरीके से रखा। अगर कोर्ट में सरकार का पक्षकार थी नहीं, सरकार पक्षकार नहीं थे, उसके जो सॉलिसिटर जनरल थे वो भी तो थे वहाँ मौके पे, क्यों नहीं थे? आपने सुना होगा कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी। छोड़िए, वो आपको ज्यादा नहीं मालूम कि पक्षकार कहाँ थे बहस का, तो उसमें हम नहीं जाते। गजब बेइज्जती है। हाँ, आप क्या कह रहे थे? मेन मुद्दा महंगाई है। महंगाई, बेरोजगारी पूरी एकदम चरम सीमा पर चल रही है, और काम इनका कुछ धरातल पर दिख नहीं रहा है। एक एक्सप्रेसवे है तो ये आम जनता गरीबों के लिए नहीं है, बड़े आम आदमी लोगों के लिए है। क्या बात है सर। अरे योगी जी बोले हैं ये एक्सप्रेसवे बना है गरीबों के लिए, मध्य वर्ग के लिए, बहुत उद्योग खुलेंगे, औद्योगिकीकरण होगा, विकास। लोग भूखमरी से मर जाएंगे, तब तक लोग भूखमरी से मर जाएंगे। बेरोजगारी इतनी आ गई है कि पूछिए मत। ये तो साढ़ कोनो खेत ऐसा बचा है कि जवन कुल खा ही ना लेता है। किसान तो और परेशान है। और डीएपी की बहुत बड़ी किल्लत है ये अभी जनपद में। इस समय बुआई चल रही है और एक आदमी लाइन लगी है, पूरे उस पे मिल नहीं रहा है, बिचौलिए बेच रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। वो भी मैं डीएपी खाद के सेंटर पे भी एक दिन गया था, बड़ी भीड़ थी। हाँ, बहुत भीड़ है। 50 किलो से 45 किलो। हाँ, और दाम कहेंगे कि अब सरसों तेल 200 रुपये लीटर। आम आदमी कैसे खाए? मध्यम वर्ग तो खा ही नहीं सकता है। एक बूंद चुगावा था और सब्जी बन जाता है। तेल खरीदे जाते। लेकिन देखो, पेट्रोल डीजल के बगैर तो जीवन। आप बताइए कि 60 रुपए में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट गिर जा रही है और 108 रुपए में ये 10 रुपए कम करके कह रहे हैं महंगाई कम कर दीजिए। कहाँ से कर दीजिए आप बताएं? ये बड़ी अच्छी बात कही है। हाँ, 40 रुपए में प्याज हो गई है। ये 12-12 रुपया डीजल पेट्रोल जो कम किए। अरे हम कह रहे हैं 60 पे कांग्रेस की गवर्नमेंट गिर जा रही है केंद्र की, और 108 पे इनकी बची रहेगी। अरे तो 7-8 साल 10 साल पहले। हाँ, तो 10 साल पहले की बात थी, तो यही तो मुद्दा, यही तो लेके आए थे। इतनी महंगाई है। 80 रुपए पे प्याज में चले गए थे। उपचुनाव हारने के बाद यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं ये आम लोगों से पूछ रहा हूँ कि ये विकास के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा या मुद्दा बदल ही जाएगा? उत्तर प्रदेश में जनता गरीब हो जा रही है। विकास जगह विकास नहीं, विनाश हो रहा है। गरीब होती जा रही जनता, क्या विकास हो रहा है? एक्सप्रेसवे कह रहे थे, गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस। इस पर भोजन देगी, दाल रोटी देगी एक्सप्रेस। क्या बात कर रहे हो हमसे? क्या अपना देखो। हाँ, क्या विकास करेगा? हाँ? आपका नाम क्या है? हमारा नाम क्या करें? साधु नाम, हम महंत हैं, महात्मा हैं। हमको क्या चाहिए? पहली बार जिंदगी में तो एक महंत महात्मा देख रहे हैं कि सीएम बने हैं। भाई सीएम बने, उनकी तकदीर थी, बन गए। महात्मा सीएम नहीं बनता है, वहाँ का सीएम बनना है। यहाँ सीएम क्या बने? परमात्मा के यहाँ सीएम बनना है हमको। यहाँ सीएम मैं क्या बनूँ? यहाँ राजनीति नहीं करना है, वहाँ राजनीति करना है मालिक के यहाँ। सही बात है। हाँ बेटा, ये राजनीति भ्रष्ट राजनीति, वही राजनीति सही राजनीति है। हाँ हाँ बेटा, यहाँ जन्म कर्म हुआ है। सब लोग उन्हीं को कहते हैं कि देखिए योगी हैं। अरे योगी हैं, योगी भगवान थोड़े हैं, सब भोजन देंगे। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो में जो राम मंदिर पे भक्तों ने ज्ञान दिया है और मोदी जी के काम बताए हैं, इन सब पर आप क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।